जय दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का रेलवे स्पेशल या फिर एसएससी 2025 के लिए। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो रेलवे आरपीएफ, एनटीपीसी, कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी 2025 जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो और आज की डेट है 21 नवंबर। 21 नवंबर 2024 की आप क्लास मेरे साथ स्टडी जीके के कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। मॉर्निंग में जो क्लास आपने लोगों ने मेरे साथ ली है करंट अफेयर की, किस प्रकार से क्लास ली है और मैंने आपको वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, एक बार आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया है। इसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक वाली क्लास आज लेके आया हूँ। बेटा डेट डेट जो आज की बन जाती है आपकी 21 नवंबर। और जैसे ही आप अभी क्लास कवर करोगे वैसे ही आप लोग मेरे साथ कल वाली क्लास को कवर करोगे। और बेटा 23 तारीख को जो क्लास होगी ये आपकी होगी कैसे, लाइव। 23 तारीख की जो क्लास आप मेरे साथ कवर करोगे बेटा, आप लोग मेरे साथ लाइव क्लास कवर करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग सेशन में जाकर देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी है इस बेस पर। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। 25 क्वेश्चन फटाफट से आप लोग कवर कीजिए। बेटा, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणवल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से साथियों नवाजा गया था? पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। ये भारतीय राज बेटा किस राज्य की रहने वाली थी? अभी एक मिनट रुकना, आ जाए आंसर। हाँ, तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले मैं बताऊं इनके द्वारा इन्होंने इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके द्वारा वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, वुमेन वर्ल्ड चेस जो आपकी चैंपियनशिप होती है, चेस चैंपियनशिप होती है, इसमें बेटा याद रखना 3 बार हमारे भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन्होंने भारत के लिए 3 बार दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने बेटा एक 2012 में जीता था, 2015 में जीता था और एक आपका 2017 में जीता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भारतीय राज्य बेटा तमिलनाडु से बिलोंग करती है। इनको भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में एक पुरस्कार दिया गया था जिसको आप लोग पद्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार के नाम से जानते हो। इनको वर्ष 2007 और बेटा वर्ष 2008 के लिए अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो आंसर क्या मारोगे? इनका संबंध बेटा किस खेल से था? इनका संबंध आपको याद रखना है, चेस से था। साथियों, उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में की गई इस खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ऐसे व्यक्ति का दोस्तों नाम क्या था? मैक्स प्लैंक इनका दोस्तों नाम था। जेम्स चैडविक इनका नाम था। तो याद रखना बेटा, जे जे चैडविक के नाम से आप इनको जानते हो, जे चैडविक के नाम से। तो जे चैडविक बेटा इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम हो जाता है। 16वें सम्मेलन में जेम्स चैडविक को सम्मानित किया गया था बेटा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से। किस खोज के लिए? बेटा आप लोगों को पता है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए। तो याद रखना जेम्स चैडविक इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। दोस्तों, कोला थुनाडो, वल्लुवनाद और थोकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन छोटे समय के साम्राज्य थे? ये भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्थान जहाँ पर छोटे समय के लिए बेटा एक साम्राज्य थे? इन साम्राज्य का जो उदय हुआ था बेटा, ये उदय आपके केरल में हुआ था। काफी छोटे समय तक बेटा ये उभरे थे, उसके बाद समाप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन, सर थॉमसन रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? दोस्तों याद रखना, जहांगीर के दरबार में ही दोनों लोग आए थे। ठीक है, जहाज कौन सा था? हेक्टर जहाज के द्वारा बेटा जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अगर मैं दोस्तों आपको जहांगीर का कार्यकाल पूछ दूं तो याद रखना 1605 से लेकर 1628 तक बेटा इसका कार्यकाल रहता है। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। दोस्तों, उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21वीं सदी में के फॉक्स के प्रसिद्ध स्टूडियो को खरीद लिया था। बेटा किसने खरीद लिया था फॉक्स स्टूडियो को? आज भी आप इन स्टूडियो की मूवी देखते हो। मूवी जब आप देखना यूट्यूब पर प्ले करोगे तो बहुत सारी मूवी से पहले लिख के आता है फॉक्स स्टूडियो। तो उस फॉक्स स्टूडियो को बेटा खरीद लिया गया था 21वीं सदी में डिस्ने के द्वारा। ये बात है आपके 2019 की। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? बेटा ठोस जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 कहते हो, परंतु ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग किस नाम से जानते हो? तो याद रखना बेटा, उसको आप लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हो, सूखी बर्फ के नाम से जानते हो। ड्राई आइस जो गलन पैदा करती है, ध्यान रखना।
इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? इनमें से बेटा कौन सी हड्डी ऐसी होती है जो मानव के कान का हिस्सा नहीं बनती है? वो है बेटा आपकी मेलियस है, इनकस है, फीमर या फिर आपकी स्टेप्स है। तो स्टेप्स भी कान से संबंधित है, इनकस भी कान से संबंधित है, मेलियस भी कान से संबंधित है, परंतु फीमर याद रखना, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, हमारे मानव शरीर की सबसे मजबूत और लंबी और चौड़ी हड्डी जो होती है उसको हम लोग फीमर कहते हैं, जो जांग की हड्डी होती है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई थी? दिए गए ऑप्शन में से बेटा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेट पुस्तक बेटा नहीं लिखी गई थी। एन एरा ऑफ डार्कनेट पुस्तक जो है ये लिखी गई थी आपके वी एस नायपॉल के द्वारा। इस पुस्तक को लिखा था वी एस नायपॉल के द्वारा 1964 में। बाकी जो पुस्तक आपके सामने है, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस और शेम, इन पुस्तकों को सलमान रुश्दी ने बेटा लिखा था। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय किस स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बेटा बात की गई, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपको बेटा रोम इटली में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रोम इटली के अंदर देखने को मिलता है, जिसको नोबेल पीस प्राइज 2020 में दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी परिषद के द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए तय की गई एक सामान्य जीएसटी दर कितनी बेटा कर दी गई है? तो याद रखना 32%, 28%, 18% या फिर आपके 10% बेटा कर दी गई है। तो आंसर क्वेश्चन क्या होगा? याद रखना 28%। सबसे ज्यादा लॉटरी गेमिंग सबके लिए 28% कर दी गई है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका, भारत से किसने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को भी रवाना कर दिया? ये रामनाथ कोविंद ने किया था, ये आपके मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था? नहीं दोस्तों, ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लगभग 600 वर्षों तक वीरान रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष बेटा की गई थी? सांची की खोज याद रखना 1816 में, 1820 में, 1888 में। 1888 में बेटा सांची की खोज कर दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सांची को साथियों 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया गया था 1818 में खोज कर, और अशोक से संबंधित है। इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? बेटा जो घरेलू कुत्ते होते हैं उन कुत्तों के भौगोल उन कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को साथियों यानी कि साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? उन कुत्तों को हम लोग कहते हैं बेटा, याद रखना, साइनोलॉजी के नाम से बेटा हम लोग जानते हैं, साइनोलॉजी के नाम से। अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाए सर जी क्रीमेटिक, अगर आपसे पूछे क्रीमेटिक स्टिक्स में क्या होता है, तो याद रखना बेटा ये अपराध की शाखा है। विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं और अपराधों को की स्टडी जब की जाती है तो बेटा वो आपके सामने है, याद रखना। ठीक है, अगर कह दिया जाए सर जी क्रियोनिलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, लॉजी में भी यही होता है, तो याद रखना खोपड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार का वो होता है सिस्टम आपका। ठीक है, खोपड़ी। अगला बेटा कॉर्पोलॉजी पेपर में आ जाए, इसमें क्या होता है बेटा? फलों का विज्ञान है, ये फलों का विज्ञान है। अगला अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल दक्षिण भारत के किस शहर के पास बेटा आपको देखने के लिए मिलता है? द नेम इज अराकू घाटी। अराकू घाटी बेटा क्यों प्रसिद्ध और कहां पर देखने की मिलती है? अराकू घाटी का संबंध याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश से बेटा बन जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बन जाता है। ये अनंतगिरी पर्वत में फिलहाल में मौजूद है। इसे बेटा ऊटी ऑफ आंध्र कहा जाता है, इसको ऊटी कहा जाता है आंध्र प्रदेश का, अराकू वैली। विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त भावना को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल बेटा किया था? किस जानवर का इस्तेमाल किया था? किस जानवर का इस्तेमाल नहीं किया था या किया था? किसने इस्तेमाल किया था? टाइगर का किया था? नहीं बेटा, हॉर्स का किया था। विपुल भारतीय चित्रकार के द्वारा मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों में जीवित और मुक्त भावना को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से इनमें से किस जानवर का इस्तेमाल किया था? हॉर्सेस का इस्तेमाल किया था 20वीं शताब्दी में। साथियों, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। बेटा ऐसा कौन सा राज्य है? तो हम्पी कर्नाटक या विजयनगर संबंध कर्नाटक से था। इस क्वेश्चन का आंसर भी खुलेआम बेटा कर्नाटक बन जाता है। ये क्वेश्चन याद आया? ये क्वेश्चन जब आपने कवर किया है आपके दिमाग में ये ऊपर से निकल गया वो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपकी बार आपको रेलवे में देखने के लिए मिलेंगे, क्या पता सारे के सारे एक ही शिफ्ट में सारे के सारे सेम क्वेश्चन ऐसे ही। समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में क्या पूछा था सरकार ने, क्वेश्चन गवर्नमेंट के द्वारा जो पेपर बनाया उसमें पूछा क्या था, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, और इसीलिए रेगुलरिटी मत तोड़ना,
मैं घर पर, मैं आउट ऑफ कानपुर हूँ, यूपी हूँ, मैं फिर भी आप क्लासेस रिकॉर्ड करके जो आया हूँ उसमें भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हैं, जैसा कि आपके सामने है। फिल्म मिशन मंगल में मुख्य महिला की भूमिका किसने निभाई, जो भारत के पहले मंगल मिशन के पीछे महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी को बताती है। बेटा किसने निभाई थी, याद रखना विद्या बालन के द्वारा। और मेन इंसान कौन बने थे, तो याद रखना राकेश शर्मा के नाम से अक्षय कुमार मेन वैज्ञानिक बने थे। अगला दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से था। भारत बेटा नाम की उत्पत्ति का संबंध किस प्रतापी राजा से था, महाराणा प्रताप से था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से था, भारत भरत चक्रवर्ती से था। किससे था साथियों, भरत चक्रवर्ती से। एक मिनट रुकना, हाँ, भरत चक्रवर्ती थे साहब। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, बेटा भारत का पहला प्रथम विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। सर वो स्थान कौन सा था, दिल्ली था, कोलकाता था, याद रखना बेटा मुंबई था। इसकी स्थापना सर जी किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा तो आपको याद रखना है नाथी बाई। इसकी स्थापना दोस्तों नाथी बाई दामोदर के द्वारा। नाथी बाई दामोदर, पूरा नाम है नाथी बाई दामोदर बेटा ठकराशे, ठगारशे के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट की ऑस्कर विजेता का नाम क्या है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के बेटा ऑस्कर विजेता का नाम जो होगा वो आपको याद रखना है सत्यजीत रे था। क्या था, सत्यजीत रे, 1992। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे बेटा कब शुरू हुआ था, ये हुआ था शुरू आपके 3 जनवरी 2001 को। कब हुआ था, 3 जनवरी 2001 को। 3 जनवरी 2000 बेटा एक को द न्यूज टुडे। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था बेटा, भारतीय राज्य आपके तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। इसकी स्थापना सर किसने की, के द्वारा की गई थी, MVS राधा कृष्णन जी के द्वारा इसकी स्थापना साथियों कर दी गई थी। MVS राधा कृष्णन के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, यह समाचार कागज रहित था, ईमेल के माध्यम से बेटा भेजा जाता था। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, बेटा भारत के अंदर कहाँ पर सबसे अधिक, याद रखना आपके राजस्थान के अंदर सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन देखा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन था, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से बेटा प्राप्त होता है। याद रखना है आपको बेटा, वैसे ओरिजिनल है 10 दशमलव कुछ परसेंट, परंतु ऑप्शन में 10 नहीं है, 10 के आसपास मार दोगे 11% की, और ऑप्शन 10 के आसपास नहीं होते हैं। सबसे नंबर 1 पर बेटा कौन होता है, तो याद रखना सौर कुल ऊर्जा में कुल क्षमता कितने परसेंट, पवन ऊर्जा। अगर पवन ऊर्जा की बात की जाए नंबर 1 पर गुजरात आता है, नंबर 2 पे तमिलनाडु आता है, फिर आपका बेटा कर्नाटक आता है, फिर आपका राजस्थान आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है। ये भारत के वो राज्य साथियों जो किसमें है, पवन ऊर्जा से प्रथम 5 स्थान पर आते हैं। बेटा भारत की टोटल पवन ऊर्जा अगर आपके पेपर में बाई चांस पूछ दी जाती है तो याद रखना बेटा 45,887 गीगावाट हमारे भारत के अंदर टोटल पवन ऊर्जा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या था बेटा। डाक व्यवस्था और बेटा रेल प्रणाली दोनों का शुभारंभ आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, जिसका कार्यकाल खुद दोस्तों 1846 से स्टार्ट हो 1848 से स्टार्ट होकर बेटा 1856 तक इसका कार्यकाल गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल के रूप में था। भारत में शिक्षा है क्या है बेटा, भारत के अंदर शिक्षा नागरिक अधिकार है, राज्य दायित्व है, नागरिक अधिकार है बेटा, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट हो नहीं सकता, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट पहले नहीं था बेटा, वर्तमान में बन चुका है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत ये बन चुका है। यहाँ तक आपकी बेटा लास्ट क्लास थी। आप मुझे बताओगे फंडामेंटल राइट जो है बेटा किस देश से लिए गए, किस देश से लिए गए बेटा, वर्तमान में भारत के किस भाग में है बेटा, इनकी टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, और बेटा 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था इसका संबंध किससे था। और दूसरी बात बेटा आर्टिकल 300A में जो है आर्टिकल 300A का संबंध किससे है, और इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, और इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। ये आप लोग मेरे साथ 5 क्वेश्चन शेयर करोगे जो आपके सामने यहाँ पर है, 5 नहीं बल्कि 6 क्वेश्चन है। किस देश से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, किस भाग में है, टोटल कितने हैं, 86वां संविधान संशोधन किससे था, आर्टिकल 300A में क्या है, और आर्टिकल 300A किस संविधान संशोधन के तहत बना था। ये बात आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे। ठीक है भैया, ये हो गया आज की क्लास का इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास भी सेम रहेगी और परसों से क्लास आप मेरे साथ लाइव लिया करोगे। तो मिलते हैं, तब तक आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद जय भारत।